A very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about cash flow statement. हम cash flow statement आज पढ़ेंगे. Welcome to CA Gayatri's Academy and today's topic is cash flow statement. So let's begin. A cash flow statement हम पहले समझेंगे ये क्या बोल रहा है, ठीक है. फिर धीरे धीरे व्हाट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने के बाद उसके क्या पार्ट्स है, वो कैसे करता है, उसका फॉर्मेट, एवरीथिंग वी विल डू इन डिटेल्स, राइट. लेट्स स्टार्ट. A cash flow statement is a financial statement that shows the inflows and outflows of cash and cash equivalents over a specific period. एक particular specific period of time के लिए कितना उस business का inflow हुआ है और कितना outflow हुआ है, business पे कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए उससे बाहर, वो पता चलता है एक particular period of span of time में, ठीक है. It categorize cash flows into 3 sections. 3 सेक्शन में कैश को यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएंगे, हम देखेंगे अभी. ये तीनों में इसको बाइफोकेट किया जाता है, उसी बेसिस में कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है एंड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट्स इनटू अ कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बिजनेस का, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कितना, उसका सॉल्वेंसी क्या है, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे बिजनेस अभी कोई भी ऑब्लिगेशंस को पे कर सक रहा है कि नहीं, सॉल्वेंसी पोजीशन, उसके पास बैंकरप्सी है या नहीं, वेदर इट हैज़ मनी टू be in a solvent position की नहीं, and overall financial health of a particular concern or a business for a specific period of time, क्योंकि वो पूरा ही कैश इनफ्लो कितना हो रहा है बिजनेस पे और कितना बाहर जा रहा है वो यहाँ पे शो करता है. लेट्स डू. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले हम समझेंगे ये तीनों एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है और कौन से एक्टिविटीज़ में इस पर हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा. उसके बाद हम डिटेल्स में उसका फॉर्मेटिंग देखेंगे. Okay, so operating activities in a cash book typically includes transactions related to day-to-day operations of the business. Business के तो हर दिन के जो खर्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. एक बिजनेस को चलाने के लिए जितने खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, दैट कम्स हियर. दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पेइंग एक्सपेंसेस एंड कलेक्टिंग रेवेन्यूज़. कोई भी खर्चे हमें पे करने पड़े, जो गुड्स एंड सर्विस हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी खर्चा हम पे कर रहे हैं, और कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होगा. तो हर दिन के जो खर्चे हैं बिजनेस के वो यहाँ पे आते हैं. सम कॉमन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड इन द कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं क्या क्या है. कैश सेल्स. कैश सेल्स क्या है, रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस सोल्ड. हमने कोई गुड्स बेचे या कोई सर्विस हमने रेंडर किए तो उसके लिए हमें जो कैश पैसा मिलेगा, दैट इज रिटन एज कैश सेल्स. कैश परचेज, कुछ भी हम खरीदेंगे. नोटिंग कैश पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स फॉर इन्वेंट्री और गुड्स परचेज. कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री खरीद रहे, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जिससे हम सामान बना रहे हैं, तो वो कैश परचेज आएगा. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हमारे हर दिन के एक्सपेंसेस ऑफ द इंडस्ट्री या बिजनेस का है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका कितना खर्चा हो रहा है हर दिन का, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड कैश पेमेंट्स फॉर वेरियस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज़ एंड ऑफिस सप्लाइज, मेटेरियल्स, मतलब जो हमारे बिजनेस के चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे. रिसिप्ट ऑफ इनकम, नोटिंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम सोर्सेज सच एज सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड्स. ठीक है, हमने कोई बिजनेस कहीं भी पैसे लगाए तो वहाँ पे शेयर्स में अगर हम इन्वेस्ट किए तो वहाँ से डिविडेंड हमें मिलेंगे. हम अगर कोई एफडी बनाई या कहीं भी कोई पैसा हम कहीं जमा किए तो उस बेसिस में हमें इंटरेस्ट इनकम मिलेंगे. तो सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस अगर हमारा जो है उससे भी हमें जो पैसा मिलेगा, दैट इज रिसिप्ट ऑफ इनकम, राइट. पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, कुछ अगर हमारे लाइबिलिटीज़ है उसको पेमेंट करने हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग कैश पेमेंट्स फॉर लाइबिलिटीज सच एज अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल हो गया. एक्रूड एक्सपेंसेस और लोन्स, कोई हमने लोन लिए तो उसको पेमेंट करने हैं. एक्रूड एक्सपेंसेस, कोई खर्चे आगे के थे जो अभी तक पेमेंट नहीं किए उसको भी हमें देने हैं. फिर रेवेन्यू, रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, जो भी पैसा हमें मिला है फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन सेल्स, सच एज रिफंड्स, रिबेट्स और इंश्योरेंस क्लेम. ठीक है, जैसे कि अभी तो जैसे हमने पहले कैश सेल्स में जो हमने देखा तो उसमें जो हमारे खर्चे जो सामान बेच के या खरीद के हमें गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर करके जो मिला हमें पैसा, दैट कम्स ऑन द कैश रिसिप्ट्स. बट यहाँ पे क्या होगा, कैश सेल्स में जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अदर देन सेल्स, जैसे कि रिफंड, कोई पैसा इनकम टैक्स में हम ज़्यादा दे दिए वो उसका रिफंड आया. रिबेट्स मिला, बहुत सारे सामान खरीदने में हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे, लॉट में खरीदे तो हमें रिबेट मिला. और इंश्योरेंस क्लेम्स, हमें कोई पैसा मिला तो रिसिप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में आएगा. पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस,
ठीक है। नोटिंग कैश पेमेंट्स फॉर टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और पेरोल टैक्स। अभी हमें जो खर्च इनकम टैक्स पेमेंट करने हैं तो वो पेमेंट जो जाएंगे सेल्स टैक्स के अंडर में, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स के पेमेंट का, पेरोल टैक्स, एवरीथिंग वो जाएगा पेमेंट इन टैक्सेस के अंडर। तो दिस वाज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब पार्ट्स आएंगे कहाँ पे, जो सेक्शन है इज गिवन फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग सेक्शन, 3 सेक्शन ऑपरेटिंग, फिर है इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो ये तीनों सेक्शन में ये है ऑपरेटिंग सेक्शन, ठीक है। द एक्टिविटीज आर एसेंशियल फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड रिफ्लेक्टेड इन द कैश बुक टू एक्यूरेटली ट्रैक कैश फ्लोज एंड मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लगभग होगा जितने भी खर्चे जो डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस चलाने के जो खर्चे हैं दिन भर के, तो वो सब खर्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हर दिन के जो खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे यहाँ पे हम लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रिसिप्ट्स का सेक्शन। सेकंड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। दोज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नाउ अभी जो एक्टिविटीज़ जो आएंगे कैश में वो होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या क्या आता है देखते हैं इसमें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन कैश बुक इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हमने कुछ खरीदे हैं या उसको डिस्पोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सम कॉमन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बोला जा रहा है। क्या क्या आता है, जैसे कि हम देख रहे हैं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग कैश आउटफ्लोज फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड व्हीकल्स। कोई भी हम चीज़ खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, व्हीकल्स, तो वहाँ से जो हमें कैश आउटफ्लो हमारा जो हो रहा है खरीदने के लिए। फिर सेल ऑफ पीपी। अभी ये जो हमने सामान खरीदे इनको हम बेचेंगे भी, तो उसका बेचने के बाद हमें जो पैसा मिलेगा, जैसे कि नोटिंग कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग एनी गेन्स और लॉसेस रियलाइज्ड ऑन द डिस्पोजल। हमने खरीदे थे, हमारे पास था, मे बी उसका अगर प्राइस बढ़ गया है तो देन इट विल बी अ प्रॉफिट फॉर अस, और अगर प्राइस अगर उसका डाउन गया है तो फिर इन दैट केस वी विल हैव अ लॉस देयर ऑन से डिस्पोजल लॉस, ठीक है। investment in marketable securities, recording cash outflows for the purchase of stocks, bonds or other securities for investment purpose। अभी हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में लगाते हैं पैसा, वो जो यहाँ पे आएगा दैट दोज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू दोज एक्टिविटीज़, कुछ भी आएगा हमने खर्चा किए हैं, आउटफ्लो किए, कैश आउटफ्लो हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक्स खरीदे कोई कंपनी के, कोई बॉन्ड्स खरीदे मार्केट से, और अदर सिक्योरिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो दैट ऑल विल बी कमिंग अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। फिर कैश इनफ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एनी गेन्स और लॉसेस रियलाइज्ड ऑन द सेल, ठीक है। अभी हमने तो वो खरीदे थे इन्वेस्टमेंट सर्विस, अभी वहाँ से जो पैसा अगर वो हमने इन्वेस्टमेंट किए थे उसको हमने सेल कर रहा है, तो वो पैसा हमें यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी जो सेल करके अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो इन दैट केस दैट प्रॉफिट विल बी कमिंग हेयर, एंड अगर लॉस होता है दैट लॉस हैव टू बी शोन हेयर, ठीक है। दैट इज सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देन वी हैव एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स इज एन एसेट विच कैनॉट बी सीन और टच बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट, जैसे कि गुडविल हो गया, फिर आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हम अगर खरीद रहे हैं, ठीक है, copyrights, trademark, goodwill, all these things, if we are buying them, then they will come under acquisition, recording cash outflows for acquisition of intangible assets, ठीक है। अभी अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो दैट विल बी कमिंग हियर, राइट। सो कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग एनी गेन्स और लॉसेस रियलाइज्ड ऑन द डिस्पोजल, मतलब सेल करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिला तो वो आएगा, अगर लॉस होता तो उसको भी दिखाना है, ठीक है। अब लोन्स टू अदर एंटिटीज़। अभी हम अगर कोई भी आउटफ्लो हो रहा है पैसा, दूसरे एंटिटी को हम लोन दे रहे हैं, जैसे कि सच एज सब्सिडरीज, हमारी कंपनी की जो सब्सिडरी को हमने लोन दिए, और एफिलिएटेड कंपनीज को हमने लोन दिए हैं, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दैट विल ऑल्सो बी कमिंग इनटू द आउटफ्लो, इट इज लोन टू अदर एंटिटीज। देन रिपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीवेबल। अब क्या है, अभी जो लोन हमने दिए थे वो लोन्स जो वापस देंगे, हमें पैसा वापस देंगे ना, जो हमने दिए थे, तो वो जो आएगा पैसा तब उसको हम देंगे। रिपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीवेबल, जो लोन दिए थे वो पैसा उसका वापस आएगा, तो दैट विल बी कमिंग अंडर द हेड रिपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीवेबल। देन इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स। अभी तो हमने जो कहा था कि पेमेंट लोन दे रहे हैं, दैट वाज इन सब्सिडरी कंपनीज और एफिलिएट कंपनीज, कहीं भी लोन दिया। अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स में, तब उसका कोई आउटफ्लो हुआ फॉर व्हाट, फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स, ठीक है।
अब डिवेस्टमेंट फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट, नोटिंग कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल और लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट्स। अभी जो हमने जॉइंट वेंचर्स में पैसे लगाए या वहाँ पे हमने एसोसिएट्स को खरीदे, वहाँ से जो पैसा हमें मिलेगा सेल करने पे, दैट विल बी कमिंग इन द डिवेस्टमेंट फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स। तो दीज आर ऑल 10 पॉइंट्स जो हमने किए, दिस विल बी कमिंग अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, राइट। दिस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व द डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजिक पर्पज। अभी हम जो मार्केट पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जॉइंट वेंचर में पैसा दे रहे हैं, हम किसी को लोन दे रहे हैं, उसका वापस आ रहा है, फिर वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने सेल किए, या हम लैंड एंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम इनटैंजिबल एसेट्स खरीद रहे हैं, तो ऑल फर्स्ट द पोर्शन आउटफ्लो खरीदने वाला, अब इनफ्लो जब वो बेचेंगे, साथ में इंक्लूडिंग द लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। ऑल दिस विल बी कमिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक हेल्प्स इन असेसिंग द कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड इवेल्युएटिंग इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी कंपनी का जो असेसिंग द कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन कंपनी में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो डिपेंड कर रहा है हमारे डिसीजन में ही, जो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ उनका कितना है उसके बेसिस में वो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या वो बता रहा है। और मैनेजमेंट क्या कर सकता है, उसका लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट with the help of this investing activities. Then the third part is financing activities. First वो operating activities, day to day expenses dealing with long term expenses या उससे सेल करके जो पैसा मिला उससे लॉस प्रॉफिट, वो all हो गए investing activities. And the third part is फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कहता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इन कैश बुक टिपिकली इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी वो था, पहले वाला था डे टू डे एक्सपेंसेस, सेकंड था लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, अब थर्ड जो है इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस विद द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंक्लूडिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। अभी जो इन्वेस्टर्स जो पैसे लगा रहे हैं वो आएगा, और साथ में क्रेडिटर्स में जो खरीद रहे हैं वो भी पैसे यहाँ पे आएगा। सम कॉमन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या हम लिखते हैं देखते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कंपनी स्टॉक्स टू इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, आईपीओज और प्राइवेट प्लेसमेंट्स, ठीक है। इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, अभी हम कंपनी का हम शेयर्स आईपीओ में पैसे लगा रहे, तो हम जो पैसा जब लगा रहे तो हमारा हुआ, अभी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किया है, अभी वहाँ से जो पैसा आया है, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, तो दैट इज विल गोइंग टू कम एज अ कैश रिसीव्ड फ्रॉम द इशुएंस ऑफ सेल ऑफ कंपनीज स्टॉक टू इन्वेस्टर्स। अभी हमारा कंपनी अगर पहले से लिस्टेड है तो वहाँ से जो पैसा आएगा दैट विल बी ऑल्सो कमिंग अंडर दिस हेड। रिपेमेंट ऑफ डेप्थ, cash payments made to repay principal amounts borrowed from creditors such as loans or bonds। अभी creditors से हमने कोई बड़े अमाउंट के पैसे लिए थे, ठीक है, उसको हम रिपे कर रहे हैं, लोन्स और बॉन्ड्स लिए थे वो हम उसको रिपे कर रहे हैं, तो इन दैट केस दैट इज रिपेमेंट ऑफ डेप्थ। इशुएंस ऑफ डेप्थ, रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बॉन्ड्स और लोन्स फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। हम अगर इशू कर रहे हैं, डेप्थ दे रहे हैं, इशुएंस ऑफ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं या लोन दे रहे हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है। Then payment of dividends, cash payments dividends representing a distribution of profit। अब कंपनी का जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर से हम जो बंदे हमारे ये कंपनी के शेयर्स में अपना पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इक्विटी होल्डर्स उनको हम डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, एंड दैट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। So that is also coming in the payment side. Then repurchase of stock, recording cash payments company stock from shareholders often as a part of a रिपर्चेज ऑफ स्टॉक हमने बेच दिए थे, इन्वेस्टर्स ने खरीदे थे, अभी हम उसको फिर बाय बैक कर ले रहे हैं, तो दैट मनी इज गोइंग टू कम हियर, राइट। कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, नोटिंग कैश इंजेक्शंस नॉट रिकॉर्डिंग द बिजनेस एज एडिशनल। अभी जो हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किए, नोटिंग कैश इंजेक्शंस रिमेंबर्ड इनटू द बिजनेस एज एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल हम बिजनेस में ला रहे हैं, ठीक है, तो जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है उसी पार्ट को हम यहाँ पे लाएंगे। Then payment of interest, recording cash payments and interest on outstanding debt obligations, ठीक है। अब कैश में इंटरेस्ट, हम जब कैश में से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई भी डेप्थ हमने लिए हैं तो हमने कोई लोन दिए तो उसके लिए हमें तो
इंटरेस्ट भी मिलेंगे, तो वो जो पेमेंट करेंगे हम इंटरेस्ट को, दैट विल बी कमिंग अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हमने कैश लिए थे, लोन लिए थे, उसके लिए हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, राइट। रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नोटिंग कैश इनफ्लोज रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग न्यू फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। अभी हम कहीं से भी नया लोन ले रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है मेनली डील्स विद द थिंग विच इज चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हम प्रॉफिट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई स्टॉक फिर से रिपर्चेस बाय बैक कर रहे हैं, अगेन कैपिटल कंट्रीब्यूशंस टू द मेक द बिजनेस कैपिटल मोर, ठीक है। We can say that all these activities are adding up to the financing activities. These financing activities affect the company's capital structure and can have long-term implications for its financial health and stability. Business का long-term health and उसका stability कितना रहेगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का रहता है, क्योंकि हम इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहे हैं, कहीं से लोन ले रहे हैं, उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम डेप्थ ले रहे हैं, वहाँ से हमें पे कर रहे हैं, फिर क्रेडिटर से हम खरीद रहे हैं इन क्रेडिट, तो उसके लिए भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन दिस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। रिकॉर्डिंग देम एक्यूरेटली इन द कैश बुक हेल्प्स इन मॉनिटरिंग कैश फ्लोज, असेसिंग लिक्विडिटी एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ से हम देख लिए 3 पार्ट्स आ गया। फर्स्ट वाज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वाज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट वाज द डे टू डे एक्सपेंसेस रिलेटेड, सेकंड एंड एक्सपेंस एंड आल्सो मनी रिसीव्ड, एंड देन वाज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए करे, और थर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज हो रहे हैं जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट इज लॉन्ग टर्म बेसिक में इंप्लीकेशंस आएगा, दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अभी ये तीनों एक्टिविटीज़ तीनों एक्टिविटी में हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब पैसा आना या जाना के बारे में जानते हैं। अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, हाउ टू डू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसे अच्छे से समझेंगे, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो ईयर एंडेड का डेट है वो डेट हम यहाँ पे देंगे। फिर क्या है, फर्स्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या आएगा, नेट इनकम, पूरा नेट इनकम जो है वहाँ पहले हम लाएंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। कोई भी आइटम्स यहाँ पे है जो नॉन कैश है, जैसे कि डिप्रिशिएशन, फिक्स एसेट्स हमने खरीदे, उस पर जो डिप्रिशिएशन आएगा तो दैट विल बी गोइंग अंडर डिप्रिशिएशन हेड, वो हमें यहाँ से लेस करने हैं इनकम से। फिर एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन कब आता है, जैसे कि हम डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं हमारे फिक्स एसेट्स के ऊपर, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स जैसे हमारे हो गए उस पर हम देते हैं एमोटाइजेशन। इट इज सिमिलर टू डिप्रिशिएशन बट द डिप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स and amortization is the given in the intangible assets. Then changes in working capital. अभी जो थर्ड इम्पैक्ट आने वाला है दैट इज अ चेंजेस, हम इसको डिडक्शन करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी कुछ भी अगर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल, कुछ भी पैसा आता है, ठीक है, हमारे वर्किंग कैपिटल को वो बढ़ाएगा, तो इट विल बी एडेड बैक। कुछ भी डिक्रीज होता है अकाउंट्स रिसीवेबल से, मेरे पैसा निकलेगा। फिर इन्वेंट्री, स्टॉक हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमारा पैसा निकलेगा, और स्टॉक हमारे पास सेल हो रहा है, इन दैट केस इट विल बी वर्किंग इन्वेंट्री, हमारा चेंज कर रहा है वर्किंग कैपिटल को, दैट विल बी अगर एडिशन होता है इट विल बी एडेड, एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग देन इट विल बी हैव टू बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। देन वी हैव द अकाउंट्स पेएबल, अगर कुछ पे करने हैं हमको तो उसको हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे, और कोई अगर पे ऑलरेडी हो चुका है देन दैट केस वी विल इंक्रीज इट। अक्रूड एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस हुए थे लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई, उसको अगर बढ़ रहा है तो हमें ऐड करना है, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल से हमें उसको ऐड अप करना है। जो अगर कुछ खर्चे हमें ऑलरेडी पेमेंट कर दिए तो उसको हम लेस कर देंगे। तो वो कोई भी चेंज हमारे वर्किंग कैपिटल में आ रहा है रिलेटेड टू इन्वेंट्री, रिलेटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, वो सब का चेंजेस जो हम कहाँ पे इफेक्ट आएगा ऑन द वर्किंग कैपिटल। तो ये सब आइटम्स को हमें नेट इनकम के साथ एडजस्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि हो गए ये जो हमने जो देखे, जो डे टू डे एक्सपेंसेस जितने भी रिलेटेड टू डे टू डे एक्सपेंसेस थे, दैट इज गोइंग टू चेंज द वर्किंग कैपिटल, राइट। एंड दैट इज द जो अभी नेट जो आएगा, नेट इनकम था, उससे हमने नॉन एडजस्टमेंट किए फॉर नॉन कैश आइटम्स, एमोटाइजेशन, डिप्रेशन, उसके बाद में ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस देने के बाद में जो पैसा हमारे पास आया दैट इज नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये पैसा जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आया है। नेट इनकम से हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस को लेस कर दिए। नेक्स्ट हमें जो भी अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, अगर पैसा आया है तो बढ़ेगा, पैसा निकला है तो वहाँ पे कमेगा, ठीक है। इन व्हाट हेड्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब भी जो बैलेंस आता है दैट विल बी द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके। देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज दैट इज इन्वेस्टिंग।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर हमने कोई भी परचेज प्लांट को खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है, पीपीई, ओके। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड और अगर कुछ सेल हुआ है वो आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हमने खरीदे हैं वो आएंगे। कुछ भी मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया या सेल कर दिए इन्वेस्टमेंट्स को, वो आएंगे। साथ में जितने भी हमारे लॉस एंड प्रॉफिट्स है वो भी यहाँ पे आएंगे। तब नेट कैश इशू यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब जो ये आया है टोटल, दैट इज द कैश यूज्ड अप इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। Then we have the financing activities. Cash flows from financing activity क्या है? Proceeds from issuance of debt. कोई भी डेप्थ हमने दिए हैं तो उसके लिए issuance of stocks, स्टॉक मार्केट में, तो वो वहाँ पे आएगा। फिर रिपेमेंट ऑफ डेप्थ, कोई भी अगर रिपेमेंट डेप्थ हमने पे कर दिए हैं, जो पेमेंट्स हमने किए हैं उसमें हमारा कमेगा जो पैसा मिला है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस, हमने कुछ भी दिया है वहाँ से पैसा जो मिलेगा, दैट विल इंक्रीज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वैल्यू, ठीक है। रिपर्चेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक हमने मार्केट में दिए थे उसको फिर से रिपर्चेस कर लिए। डिविडेंड्स पेड, वो भी हमारा पैसा कमेगा। तो जितने पेमेंट करें वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कमाएगा, और जितने हमें पैसा मिलेंगे, प्रोसीड्स मिलेंगे, दैट विल बी एड अप टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अभी नेट कैश प्रोवाइडेड बाय या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सो दैट विल गिव द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें 3 मिला, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक पैसा मिला, दैट इज वाई आफ्टर एडजस्टिंग द नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन वी हैड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन वी हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। अब फाइनेंसिंग तीनों का आ गया। अब नेट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अभी ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, अब इसका ट्रीटमेंट हमें देने हैं, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर देंगे एज वेल एज एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं उसके आगे क्या था, उसका इफेक्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, ठीक है। और साथ में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको उसका भी इफेक्ट देना है, एंड ऑफ द ईयर में कितना पड़ा हुआ है, सो वी विल डू व्हाट दे। तो ये था फॉर्मेटिंग, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले आएगा नेट इनकम, नॉन कैश एडजस्टमेंट्स देंगे, उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद में जो पैसा आएगा उससे हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ओपनिंग बैलेंस में क्या था उसको लाएंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड एंड में क्या, ठीक है। देन वी विल कम टू द आंसर ऑफ अर सम। अभी हम देखते हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या क्या आता है। At the beginning of cash book preparation, ठीक है, the cash and cash equivalents balance is typically derived from the closing balance of the previous accounting period. जो last year का जो accounting period था, वहाँ से जो हमें पैसा मिला, that was the cash and cash equivalent of the last year, वो इस साल में हमारा बिगिनिंग में आएगा। दिस बैलेंस रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and have a short maturity period, usually within 3 months from the date of acquisition. जब से खरीदेंगे 3 महीने में वो उसका सेल हो जाएगा, एंड मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का अंदर रहेगा। और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी पकड़ा जाता है, एंड दैट टू बिलोंग टू द लास्ट ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, ओके। द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द करंट पीरियड्स कैश बुक, ठीक है। उसका जो एंडिंग पॉइंट है ये इस साल का बिगिनिंग है, राइट। It is crucial for maintaining continuity in financial records and ensuring accurate tracking of cash inflows over time. Cash inflow कितना हो रहा है, cash outflow कितना हो रहा है, वो उसका ठीक ट्रैक रखने के लिए हमें लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल का ओपनिंग रखना है, ठीक है। सो इट विल बी अ कंटिन्यूटी ऑफ द मेंटेनिंग द बिजनेस। देन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आता है, उसके अंदर में क्या आ रहा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ अमाउंट कैश इन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड बाय द बिजनेस एट द कंक्लूजन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। दिस बैलेंस, इसमें क्या क्या आता है, कौन से इसी साल के जो हम जो बिजनेस करें इसके एंड में हमारे हाथ में कितना पैसा है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश इन हैंड, फिजिकल करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द बिजनेस, राइट। कैश एट बैंक, फंड्स हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स इंक्लूडिंग चेकिंग, सेविंग्स एंड मनी मार्केट अकाउंट्स। मनी मार्केट पे कितना पैसा लगा हुआ है बैंक में, या सेविंग्स में कितना है, ठीक है। तो ये सब ये चेकिंग में अभी पैसा इंक्लूड नहीं हुआ है, मे भी हो सकता है कोई भी हमें चेक आया है डिपॉजिट किया, बट इट्स नॉट बीन क्लियर्ड इन द बैंक साइड, तो कैश एट बैंक दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूड इन दिस।
एंड जितने पैसे हमारे हाथ में थे वो भी आएंगे. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वेशन. सच एज ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, मनी मार्केट फंड्स हो गए. ये सब तीनों, ये सब चीज़ जैसे है कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, मनी मार्केट फंड्स, दे आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स एंड उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने के अंदर हमें पैसा उसका रिटर्न आ जाता है. ठीक है. The cash and cash equivalents balance at the end of the period is important for assessing the liquidity position of the business. Okay, business का क्या liquidity position है वो हमें पता चल जा रहा है. This is very important point and is reported on the balance sheet as a current asset. It serves as a key indicator of the organization's ability to meet short-term obligations and fund operational needs. ठीक है. अभी कोई भी चीज़ हमें लग रहा है कि ना ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए उसके लिए पैसा है कि नहीं, और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस अगर कुछ रहेगा उसको मीट कर सकते हैं बिजनेस, वो हमें पता चलेगा. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो हमने फॉर्मेट देखे, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है देखे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है देखे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है देखे, उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं हम इसमें. इसका फॉर्मेट हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देख लिए. एंड में कैश, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या था, एंड ऑफ द ईयर क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो भी हमने देख लिया. तो दिस वाज द एवरीथिंग व्हाट वी हैड टू से अबाउट cash flow statement. Thank you, my dear students, and if you like my video, please do subscribe and like for more such videos in future. Thanks for watching.